हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का 9वां दिन है। आज दिनांक है 20 जून और दिन है शुक्रवार। आज 9वीं तिथि सुबह 9:49 तक रहेगी और बाद में 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज रेवती नक्षत्र रात 9:45 तक रहेगा। बाद में अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक। आज सूर्योदय सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर। प्रिय श्रोताओं, आज कथा का 9वां दिन है और आज की कथा आत्मबल और धैर्य का संदेश लेकर आई है। जीवन कभी भी एक सीध में नहीं चलता, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा हो तो हर मोड़ सुंदर बन जाता है। आज हम प्रार्थना करते हैं, हे माँ दुर्गे, आप हमारे भीतर शक्ति जागृत करें, हमारे हर डर को हरें और हर असत्य से हमें लड़ने का साहस दें। आपकी कृपा से आज की कथा हमारे जीवन में नया उत्साह लेकर आए। अब सुनिए आज की कथाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, चक्र तीर्थ ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला है। वहाँ भगवान शंकर चक्रेश्वर के नाम से निवास करते हैं। उन्हीं से भगवान विष्णु को चक्र प्राप्त हुआ था। श्री विष्णु ने वहां रहकर चक्र के लिए भगवान शंकर की आराधना की थी, इसलिए उसे चक्र तीर्थ कहते हैं। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। चक्र तीर्थ के बाद पिप्पल तीर्थ है। उसकी महिमा का वर्णन करने में शेष नाग भी समर्थ नहीं है। नारद चक्रेश्वर ही पिपलेश्वर हैं। उनके नाम का कारण सुनो। दधीचि नाम से विख्यात एक मुनि थे। वे सभी उत्तम गुणों से सुशोभित थे। उनकी पत्नी श्रेष्ठ वंश की कन्या और पतिव्रता थी। उनका नाम गभस्तनी था। वे लोपामुद्रा की बहन थी। दधीचि की पत्नी सदा भारी तपस्या में लगी रहती थी। दधीचि प्रतिदिन अग्नि की उपासना करते और गृहस्थ धर्म के पालन में तत्पर रहते थे। उनका आश्रम गंगा के तट पर था। वे देवता और अतिथियों की सेवा किया करते थे। अपनी ही पत्नी में अनुराग रखते और शांत भाव से रहते थे। उनके प्रभाव से उस देश में शत्रुओं और दैत्य दानों का आक्रमण नहीं होता था। एक दिन की बात है, दधीचि मुनि के आश्रम पर रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, इंद्र, विष्णु, यम और अग्नि पधारे। वे दैत्यों को परास्त कर वहां आए थे और उस विजय के कारण उनके हृदय में हर्ष की हिलोरें उठ रही थी। मुनिवर दधीचि को देखकर सब देवताओं ने प्रणाम किया। दधीचि भी देवताओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सबका पृथक पृथक पूजन, फिर पत्नी के साथ देवताओं के लिए गृहस्थोचित स्वागत सत्कार का प्रबंध किया। इसके बाद उन्होंने देवताओं से कुशलता पूछी और देवता भी उनसे वार्तालाप करने लगे। देवता बोले, मुने, आप इस पृथ्वी के कल्प वृक्ष हैं। आप जैसा महर्षि जब हम लोगों पर इतनी कृपा रखता है, तब अब हमारे लिए संसार में कौन सी वस्तु दुर्लभ होगी। मुनि श्रेष्ठ, जीवित पुरुषों के लिए जीवन का इतना ही फल है कि वे तीर्थों में स्नान, समस्त प्राणियों पर दया और आप जैसे महान आत्माओं का दर्शन करें। मुने, इस समय स्नेहवश हम आपसे कुछ कहते हैं, उसे ध्यान देकर सुनो। हम बड़े बड़े राक्षसों और दैत्यों को जीतकर यहाँ आए हैं। इससे हम बहुत सुखी हैं। विशेषता आपका दर्शन करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। अब अस्त्र शस्त्रों के रखने से कोई लाभ नहीं दिखाई देता। हम उन अस्त्रों का बोझ नहीं ढो सकते। हम स्वर्ग में जब इन अस्त्रों को रखते हैं, तब हमारे शत्रु का इनका पता लगकर वहाँ से हड़प ले जाते हैं। इसलिए हम आपके पवित्र आश्रम पर इन सब अस्त्रों को रख देते हैं। ब्राह्मण, यहाँ दानवों और राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है। आपकी आज्ञा से यह सारा प्रदेश पवित्र और सुरक्षित हो गया। तपस्या द्वारा आपकी समानता करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अब हम कृतार्थ होकर इंद्र के साथ अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। अब इन आयुधों की रक्षा आपके अधीन है। देवताओं की यह बात सुनकर दधीचि ने कहा, एवमस्तु। उस समय उनकी प्यारी पत्नी ने उन्हें रोका, मुने, यह देवताओं का कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है, अतः इससे आपको में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके परमार्थ तत्व में स्थित हो चुके हैं, संसार के कार्यों में जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, उन्हें दूसरों के लिए ऐसा संकट मोल लेने से क्या लाभ।
जिससे न तो इस लोक में सुख है और न परलोक में। विप्रवर, मेरी बातें ध्यान देकर सुनो। यदि आपने इन आयुधों को स्थान दे दिया तो इन देवताओं शत्रुओं से आप द्वेष करेंगे। यदि इनमें से कोई अस्त्र नष्ट हुआ या चोरी चला गया तो ये देवता भी कुपित होकर हमारे शत्रु बन जाएंगे। अतः मुनीश्वर, आप देवताओं में श्रेष्ठ हैं। आपके लिए इस पराय द्रव्य में ममतत्व जोड़ना ठीक नहीं। यदि धन की देने की शक्ति हो तो याचक को ही देना चाहिए, उससे कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि धन देने की शक्ति ना हो तो साधु पुरुष केवल मन, वाणी तथा शारीरिक क्रियाओं द्वारा दूसरों का कार्य साधन करते हैं। प्राणनाथ, पराय धन को अपने यहाँ धरोहर के रूप में रखना साधु पुरुषों ने कभी स्वीकार नहीं किया। इसका उन्होंने सदा ही बहिष्कार किया है। अतः आप यह कार्य ना कीजिए। अपनी प्यारी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, मैं देवताओं की प्रार्थना पर पहले ही हाँ कह चुका हूँ। अब नहीं कर दूं तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। पति का कथन सुनकर ब्राह्मणी यह सोचकर चुप हो गई कि देव के लिए सिवा और किसी का किसी पर बस नहीं चलता। देवता लोग अपने अत्यंत तेजस्वी अस्त्र आश्रम पर रखकर मुनीश्वर को नमस्कार करके कृतार्थ हो अपने अपने लोक में चले गए। देवताओं के चले जाने पर मुनि अपनी पत्नी के साथ धर्म में तत्पर हो प्रसन्नता पूर्वक वहां रहने लगे। इस प्रकार 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। तब दधीचि ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, देवता यहाँ से अस्त्र शस्त्र ले जाना नहीं चाहते और दैत्य मुझसे द्वेष करते हैं। अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। पत्नी ने विनय पूर्वक कहा, नाथ, मैं तो पहले ही निवेदन कर रही थी। अब आप ही जाने और जो उचित हो सो करे। दैत्यों में जो बड़े बड़े वीर, तपस्वी और बलवान हैं, वे इन अस्त्र शस्त्रों को निश्चय ही हड़प लेंगे। तब दधीचि ने उन शस्त्रों की रक्षा के लिए एक काम किया। उन्हें पवित्र जल से मंत्र पढ़ते हुए अस्त्रों को नहलाया। फिर वह सर्वास्त्र में परम पवित्र और तेज युक्त जल भी पी लिया। तेज निकल जाने से वे सभी अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन हो गए, अतः क्रमशः समय अनुसार नष्ट हो गए। तदंतर देवताओं ने आकर दधीचि से कहा, मुनिवर, हमारे ऊपर शत्रुओं का महान भय आ चुका है, अतः हमने जो अस्त्र आपके यहाँ रखे थे उन्हें इस समय दे दीजिए। दधीचि ने कहा, आप लोग बहुत दिनों तक उन्हें लेने नहीं आए, अतः दैत्यों के भय से हमने उन अस्त्रों को पी लिया। अब वे हमारे शरीर में स्थित है, इसलिए जो उचित हो वह करें। यह सुनकर देवताओं ने विनीत भाव से कहा, मुनीश्वर, इस समय तो हम उतना ही कह सकते हैं कि अस्त्र दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, सब अस्त्र मेरी हड्डियों में मिल गए, अतः उन हड्डियों को ही ले जाओ। उस समय प्रिय वचन बोलने वाली दधीचि की पत्नी प्रातिथेयी उनके पास नहीं थी। देवता उनसे भी डरते थे। उन्हें ना देखकर दधीचि से बोले, विप्रवर, जो कुछ करना हो शीघ्र करें। दधीचि ने अपने दुष्यंत प्राणों का परित्याग करते हुए कहा, देवताओं, तुम सुखपूर्वक मेरा शरीर ले लो, मेरी हड्डियों से प्रसन्नता प्राप्त करो, मुझे इस देह से क्या काम। यह कहकर दधीचि पद्मासन बांधकर बैठ गए। उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थित हो गई। मुख पर प्रकाश और प्रसन्नता विराजमान हो रही थी। उन्होंने हृदयाकाश में स्थित अग्नि सहित वायु को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाकर अप्रमेय परम पद को ब्रह्म के स्वरूप में स्थापित कर दिया। इस प्रकार महात्मा दधीचि ने ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर लिया। उनका शरीर निष्प्राण हो गया। यह देख देवताओं ने विश्वकर्मा से उतावली पूर्वक कहा, अब आप अभी बहुत से अस्त्र शस्त्र बना डालिए। विश्वकर्मा ने कहा, देवताओं, यह ब्राह्मण का शरीर है, मैं इसका उपयोग कैसे करूं? जब केवल इनकी हड्डियां रह जाएंगी तभी उनका अस्त्र निर्माण करूंगा। तब देवताओं ने गौओं से कहा, हम तुम्हारे मुख वज्र के समान किए देते हैं, तुम हमारे हित के लिए अस्त्र शस्त्र निर्माण करने के उद्देश्य से दधीचि के शरीर को क्षण भर में विदीर्ण कर डालो और शुद्ध हड्डियां निकाल कर दे दो। देवताओं के आदेश से गौओं ने वैसा ही किया। उन्होंने दधीचि के शरीर को चाट चाट कर हड्डियां निकाली और देवताओं को दे दी। तब देवता उत्साह के साथ अपने लोक में चले गए और गौएं भी अपने स्थान को लौट गईं। तदंतर बहुत देर के बाद दधीचि की सुशीला पत्नी हाथ में जल से भरा हुआ कलश ले फल और फूलों से पार्वती देवी की अर्चना और वंदना करके अग्नि, पति तथा आश्रम के दर्शन उत्सुकता में शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाती हुई आई। उस समय उनके गर्भ में बालक आ गया था। आश्रम पर पहुंचने पर जब उन्होंने अपने स्वामी को नहीं देखा तब बड़े विस्मय में पड़कर अग्नि से पूछा, मेरे पतिदेव कहाँ चले गए? अग्नि ने जो कुछ हुआ सब सुना दिया। पति की मृत्यु का दुख समाचार सुनकर वे दुख और द्वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय अग्निदेव ही उन्हें धीरे धीरे आश्वासन दिया। प्रातिथेयी बोली, मैं देवताओं को शाप देने में समर्थ नहीं हूँ, अतः स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। अब जीवन रखकर क्या होगा? संसार में जो वस्तु उत्पन्न होती है वह सब नश्वर है,
अतः उसके लिए शोक नहीं होना चाहिए, परंतु मनुष्य में ही वो पुण्य के भागी होते हैं जो गौ, ब्राह्मण तथा देवताओं के लिए अपने प्यारे प्राणों का उत्सर्ग करते हैं। इस परिवर्तनशील संसार चक्र में धर्मपरायण और शक्तिशाली शरीर पाकर जो प्राणी देवता और ब्राह्मणों के लिए अपने प्राणों का त्याग करते हैं वे ही धन्य हैं। जिसके देह धारण किया है उसके प्राण एक न एक दिन तो अवश्य जाएंगे। यह जानकर ब्राह्मण, गौ, देवता तथा दीन आदि इन सब के प्राणों का उत्सर्ग करते हैं, वे ईश्वर हैं। यो कहकर उन्होंने आग्नियों का यथावत पूजन किया, अपना पेट चीरकर गर्भ से बालक को हाथ से निकाल लिया, फिर गंगा, पृथ्वी, आश्रम तथा आश्रम वनस्पतियों, अस्त्र आदि औषधियों को प्रणाम करके पति की त्वचा और लोम आदि के साथ चिता में प्रवेश किया। उस समय बोली, मेरे गर्भ का यह बालक पिता माता से हीन है, इसके कोई सगोत्र बंधु भी नहीं है, अतः संपूर्ण भूतगण, औषधियां तथा लोकपाल इसकी रक्षा करे। जो लोग माता पिता से हीन बालक को अपने औरस पुत्रों के समान देखते हैं और उसी भावना से रक्षा करते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्मा आदि देवताओं के भी वंदनीय हैं। यो कहकर दधीची पत्नी ने बालक को पीपल के समीप रख दिया और स्वयं में चित्त लगाकर अग्नि को प्रणाम किया। फिर अग्नि की परिक्रमा करके यज्ञ पात्रों के साथ ही चिता में प्रवेश किया और पति सहित दिव्य लोक को चली गई। उस समय आश्रम के वनवासी वृक्ष भी रोने लगे। प्रातिथेयी और दधीची ने उनका अपने पुत्र की भांति पालन किया था। मृग, पक्षी तथा वृक्ष सब रो रोकर एक दूसरे से कहने लगे, हम पिता दधीची और माता प्रातिथेयी के बिना जीवित नहीं रह सकते। जो लोग स्वर्गवासी माता पिता की संतानों पर निरंतर स्वाभिभाव स्नेह रखते हैं वे पुण्य आत्मा और कृतार्थ हैं। दधीची और प्रातिथेयी हमें जिस स्नेह पूर्वक दृष्टि से देखा करते थे वैसे सगे माता पिता नहीं देखेंगे। हमें धिक्कार है, हम पापी हैं और उनके दर्शन से वंचित हो गए। आज से हम सब लोगों का यही निश्चय होना चाहिए, यह बालक हम लोगों के लिए दधीची और प्रातिथेयी है तथा यह बालक ही हमारा सनातन धर्म है। यो कहकर वनस्पतियों और औषधियों में अपने राजा सोम के पास जाकर उत्तम अमृत की याचना की। सोम ने उन्हें बहुत उत्तम अमृत दिया। वनस्पतियों ने वह लाकर बालक को दिया। अमृत से तृप्त हुआ बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पीपल के वृक्षों ने उसका पालन किया, इसलिए वह पिपलाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होने पर पिपलाद ने पीपल के वृक्षों से अत्यंत विस्मित होकर कहा, लोक में यह देखा जाता है कि मनुष्यों से मनुष्य, पक्षियों से पक्षी तथा वनस्पतियों से वनस्पति उत्पन्न होते हैं। इसमें कहीं विषमता नहीं दिखाई देती, परंतु मैं वृक्ष का पुत्र हूँ, हाथ पैर आदि से विशिष्ट जीव कैसे हो गया? यह बात सुनकर वृक्षों ने क्रमशः उनके पिता दधीची की मृत्यु और पतिव्रता माता के अग्नि प्रवेश का सब समाचार कह सुनाया। सुनते ही वे दुख से व्याप्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय वृक्षों ने धर्म और अर्थयुक्त वचन कहकर उन्हें संतावना दी। आशाशत होने पर उन्हें औषधियों और वनस्पतियों से कहा, जिन्होंने मेरे पिताजी की हत्या की है मैं उनका वध करूंगा, अन्यथा जीवित नहीं रह सकता। जो पिता के मित्र और शत्रु होते हैं उनके साथ पुत्र भी वैसा बर्ताव करता है। जो ऐसा करता है वही पुत्र है, इसके विपरीत आचरण करता है वह पुत्र के रूप में शत्रु माना जाता है। तब वृक्षों ने कहा, महादूते, तुम्हारी माता ने परलोक में जाते समय यह उद्धार प्रकट किया, जो दूसरों के द्रोह में लगे रहते हैं, जो अपने कल्याण की बातें भूल जाते हैं तथा वो ब्राह्मणचित होकर इधर उधर भटकते हैं, वे नरक के गड्ढे में गिरते हैं। माता की कही हुई बात सुनकर पिपलाद कुपित होकर बोले, जिसके अंतःकरण में अपमान की आग प्रज्वलित हो रही हो उसके सामने साधुता की बातें व्यर्थ है। फिर उन्होंने भगवान चक्रेश्वर महादेव के स्थान पर जाकर उनसे कहा, मुझे तो शत्रुओं का नाश करने के लिए कोई शक्ति दीजिए। पिपलाद के इतना कहते ही भगवान शंकर के नेत्रों से भयंकर कृत्या प्रकट हुई। उसकी आकृति घोड़ी के समान थी। संपूर्ण जीवों का विनाश करने के लिए उसने अपने घर में भयंकर अग्नि छिपा रखी थी। मृत्यु की लपलपाती हुई जीव के समान वह महारौद्र रूपा भीषण कृत्या पिपलाद से बोली, बताओ मुझे क्या करना है? पिपलाद ने कहा, देवता मेरे शत्रु हैं, उन्हें खा जा। फिर तो उस बड़वा के गर्भ से महाभयंकर अग्नि प्रकट हुई जो समस्त लोगों का प्रलय करने में समर्थ थी। देवता उसे देखते ही धर्रा उठे और पिपलाद द्वारा आधारित पिपलेश नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की शरण में आए। उन्होंने भयभीत होकर शिव की स्तुति करते हुए कहा, शंभो आप हमारी रक्षा करें। कृत्या उससे प्रकट हुई आग से बड़ा कष्ट दे रही है। सर्वेश्वर आप भयभीत मनुष्य को अभय देने वाले हैं। शिव जो सब ओर से सताए हुए पीड़ित तथा शांतचित प्राणी हैं, उन सब की आप ही शरण है। जगन में आप पिपलाद को शांत कीजिए। बहुत अच्छा कहकर जगदीश्वर शिव ने पिपलाद के पास आकर उनसे कहा, बेटा
कार्य की सिद्धि के लिए अपने प्राण दिए हैं। संसार में उनके समान दीन दुखियों का दयामय बंधु कौन होगा। तुम्हारी पतिव्रता माता भी उनके साथ दिव्य लोक में चली गई। यहाँ उनकी समता करने वाली कौन स्त्री है। क्या लोपामुद्रा और अरुंधति भी उनकी बराबरी कर सकती हैं? जिनकी हड्डियों से संपूर्ण देवता सदा विजयी और सुखी बने रहते हैं, वे तुम्हारे पिता कितने शक्तिशाली थे। उन्होंने जिस उज्जवल सुयस राशि का उपार्जन किया, उसे तुम्हारी माता ने अपने दिव्य त्याग से अक्षय बना दिया। तुम उन्हीं के पुत्र हो, उनसे बढ़कर तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। तुम्हारे प्रताप और भय से आज देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो चुके। वे सोच नहीं पाते कि अब हम किस दिशा को भाग कर जाएं। तुम उन्हें बचाओ, अमरों की रक्षा करो। आर्त प्राणियों की रक्षा से बढ़कर पुण्य कहीं भी नहीं है। मनुष्य लोक में जब तक मनोहर यश फैला रहता है, तब तक एक एक दिन के बदले एक एक वर्ष के क्रम से दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक में मनुष्य निर्विकार चित्त से निवास करते हैं। इस जगत में वे ही मुर्दे के समान हैं जिन्होंने यश का उपार्जन नहीं किया, वे ही अंधे हैं जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, वे ही नपुंसक हैं जो सदा दान नहीं देते, तथा वे ही शोक के योग हैं जो सदा धर्म पालन में संलग्न नहीं रहते। देवादिदेव महादेव जी का यह वचन सुनकर पिपलाद मुनि शांत हो गए। उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कहा, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा सदा मेरे हित में संलग्न रहकर मेरा उपकार करते हैं तथा उनका अन्य लोगों का हित करने के लिए मैं देवता आदि के पूजनी उमा सहित भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने मेरी रक्षा की, हमें पाल पोस कर बड़ा किया, अपना सगोत्र और सहधर्मी बनाया। भगवान शिव उनके मनोरथ पूर्ण करें। मैं बाल चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले महादेव जी को नित्य प्रणाम करता हूँ। प्रभु, जिन्होंने माता पिता की भांति मेरा भरण पोषण किया, उनके नाम से तीनों लोकों के लिए यह तीर्थ हो। उनसे उनका यश होगा और मैं उनके लिए ऋण से ऋण हो जाऊंगा। पृथ्वी पर देवताओं के जो जो क्षेत्र और तीर्थ हैं, उन सब की अपेक्षा इस तीर्थ का अधिक महत्व हो। इस बात को यदि देवता लोग अनुमोदन करे तो मैं उनके अपराध क्षमा कर सकता हूँ। पिपलाद ने यह बात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के सामने कही और सबने आदर पूर्वक इसका समर्थन किया। बालक पिपलाद की बुद्धि, विनय, विद्या, शौर्य, बल, साहस, सत्य भाषण, माता पिता के प्रति भक्ति तथा भाव शुद्धि को जानकर शंकर जी ने उनसे कहा, बेटा, जो तुम्हारा अभिष्ट हो उसे बताओ, वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम अपने मन में अन्यथा विचार न करना। पिपलाद बोले, महेश्वर, जो धर्मनिष्ठ पुरुष गंगा जी में स्नान करके आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं, उन्हें समस्त अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त हों और शरीर का अंत होने पर वे शिव के धाम में जाएं। नाथ, मेरे पिता और माता आपके चरणों में पड़े थे। ये पीपल और देवता भी आपके स्थान में आकर सुखी हुए हैं। ये सब लोग सदा आपका दर्शन करें और आपके ही धाम में जाएं। पिपलाद की यह बात सुनकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनके भय से मुक्त हो इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुमने वही किया जो देवताओं को अभिष्ट था। देवादिदेव भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया और पहले वरदान भी दूसरों के लिए ही मांगा, अपने लिए नहीं। इसलिए हम भी संतुष्ट होकर तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुम हमसे कोई वर मांगो। पिपलाद ने कहा, देवताओं, मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूँ। मैंने केवल उनका नाम ही सुना है। संसार में वे ही प्राणी धन्य है जो अपने माता पिता के अधीन रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। अपनी इंद्रियों, शरीर को, कुल शक्ति और बुद्धि को माता पिता के कार्य में लगाकर पुत्र कृतकृत्य हो जाता है। यदि मैं उनका दर्शन भी कर पाऊं तो मेरे मन, वचन, कर्म, शरीर और क्रियाओं का फल प्राप्त हो जाएगा। पिपलाद मुनि का यह कथन सुनकर देवताओं ने परस्पर सलाह करके कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता दिव्य विमान पर आरूढ़ हो तुम्हें देखने के लिए आते हैं। तुम भी निश्चय ही उन्हें देखोगे। विषाद छोड़कर अपने मन को शांत करो। देखो देखो, वे श्रेष्ठ विमान पर बैठे आ रहे हैं। उनके दिव्य शरीर पर स्वर्गीय आभूषण शोभायमान है। पिपलाद ने भगवान शिव के समीप अपने माता पिता को देखकर प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए थे। वे किसी तरह गदगद कंठ से बोले, अन्य कुलीन पुत्र अपने माता पिता को ताड़ते हैं, किंतु मैं ऐसा भाग्यहीन हूँ जो अपनी माता के उदर को विदीर्ण करने का कारण बना। उस समय उसकी माता पिता ने कहा, पुत्र, तुम धन्य हो, जिसकी कीर्ति स्वर्ग लोक तक फैली है। तुमने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया और देवताओं को सांत्वना दी। तुम जैसे पुत्र से पितरों के उत्तम लोग कभी क्षीण नहीं होते। इसी समय पिपलाद के मस्तक पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय जयकार किया। पत्नी सहित दधीची ने पुत्र को आशीर्वाद दिया और शंकर, गंगा तथा देवताओं को नमस्कार करके पिपलाद से कहा, बेटा, विवाह करके भगवान शिव की शक्ति भक्ति गंगा जी का सेवन करो। पुत्रों की उत्पत्ति करके विधि पूर्वक दक्षिणा सहित यज्ञों का अनुष्ठान करो और सब प्रकार से कृतार्थ हो। दीर्घ काल के लिए दिव्य लोक में स्थान प्राप्त करो।
पिप्लाद ने कहा, पिताजी मैं ऐसा ही करूंगा। तदंतर पत्नी सहित दधीचि पुत्र को बारंबार संतावना दे देवताओं की आज्ञा ले पुनः दिव्य लोक में चले गए। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव से कहा, जगदीश्वर अब दधीचि की हड्डियों की हमारी इन गौओं की पवित्रता के लिए कोई उपाय बताइए। शिव ने कहा, गंगा जी में स्नान करके संपूर्ण देवता और गौएं पाप मुक्त हो सकती हैं। इसी प्रकार दधीचि के शरीर की हड्डियां भी गंगा जी के जल में धोने से पवित्र हो जाएंगी। शिव जी की आज्ञा के अनुसार देवता स्नान करके शुद्ध हो गए, हड्डियां धोने मात्र से पवित्र हो गई। जहाँ देवता पाप मुक्त हुए वह पाप नाशन तीर्थ कहलाया। वहाँ का स्नान और दान ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। जहाँ गौएं पवित्र हुई उस स्थान का नाम गोतीर्थ है। जहाँ दधीचि की हड्डियां पवित्र की गई उसे पितृ तीर्थ जानना चाहिए। वह पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। जिस किसी प्राणी के वह कितना ही पापी क्यों न हो, शरीर की राख, हड्डी, नख और रोएं उस तीर्थ में पड़ जाते हैं, वह तब तक स्वर्ग लोक में निवास करता है जब तक कि चंद्रमा, सूर्य और तारों की अस्तित्व बना रहता है। इस प्रकार उस तीर्थ से 3 तीर्थ प्रकट हुए। उस समय देवताओं और गौएं ने पवित्र होकर भगवान शंकर से कहा, हम लोग अपने अपने स्थान को जाएंगे। यहाँ सूर्य देव की प्रतिष्ठा की जाए। इनके प्रतिष्ठित होने से सब देवता प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इसलिए आप हमें आज्ञा दे। सनातन सूर्य देव स्थावर जंगम रूप जगत के आत्मा है। जहाँ जगत जननी गंगा और साक्षात भगवान त्र्यंबकम विराजमान है, वहाँ प्रतिष्ठान नामक तीर्थ हो। यो कहकर देवताओं ने पिप्लाद से भी अनुमति ली और अपने अपने निवास स्थान को चले गए। वहाँ जितने पीपल थे कालांतर में अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हुए। प्रतापी पिप्लाद ने उस क्षेत्र के अधिष्ठाता देवता के रूप में भगवान शंकर की स्थापना करके उनका पूजन किया। फिर गौतम की कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके कई पुत्र उत्पन्न किए, लक्ष्मी और यज्ञ का उपार्जन किया तथा अंत में वे सुहजनों के साथ स्वर्गलोक के चले गए। तब से वह क्षेत्र पिपलेश्वर तीर्थ कहलाने लगा। वह सब यज्ञों का फल देने वाला पवित्र तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। फिर स्नान, दान और सूर्य के दर्शन से जो लाभ मिलता है उसके लिए तो क्या ही कहना है। वहाँ देवाधिदेव महादेव जी के 2 नाम हैं, चक्रेश्वर और पिपलेश्वर। इस रहस्य को जानकर मनुष्य सब अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। देव मंदिर में सूर्य की प्रतिष्ठा होने से वह क्षेत्र प्रतिष्ठान कहलाया, जो देवताओं को भी बहुत प्रिय है। यह उपाख्यान अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य इसका पाठ अथवा श्रवण करता है वह दीर्घजीवी, धनवान और धर्मात्मा होता है तथा अंत में भगवान शंकर का स्मरण करके उन्हीं को प्राप्त कर लेता है। नाग तीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वह सब अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है तथा मंगलमय है। भगवान नागेश्वर निवास करते हैं। उनके महात्म्य की विस्तृत कथा भी सुनो। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आषाढ़ मास की कथा में आज बस इतना ही। अब सुनिए कल से आगे की पौराणिक कथा। भीष्म जी ने पूछा, मुने मार्कंडेय जी ने वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी को किस प्रकार उपदेश दिया था, किस समय और कैसे उनका समागम हुआ? मार्कंडेय जी किसके पुत्र हैं? वे कैसे महान तपस्वी हुए तथा उनके इस नाम का क्या रहस्य है? महामुने, इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। पुलत्स्य जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें मार्कंडेय जी के जन्म की उत्तम कथा सुनाता हूँ। प्राचीन कल्प की बात है। मृकंडू नाम से विख्यात एक मुनि थे जो महर्षि भृगु के पुत्र थे। वे महाभाग मुनि अपनी पत्नी के साथ वन में रहकर तपस्या करते थे। वन में रहते समय ही उनके एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे उसकी अवस्था 5 वर्ष की हुई। वह बालक होने पर भी गुणों में बहुत बढ़ा चढ़ा था। एक दिन जब वह बालक आंगन में घूम रहा था, किसी सिद्ध ज्ञानी ने उसकी ओर देखा और बहुत देर तक ठहरकर उसके जीवन के विषय में विचार किया। बालक के पिता ने पूछा, मेरे पुत्र की कितनी आयु है? सिद्ध बोला, मुनीश्वर, विधाता ने तुम्हारे पुत्र की जो आयु निश्चित की उसमें अब केवल 6 महीने और शेष रह गए हैं। मैंने यह सच्ची बात बताई है, इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। भीष्म, उस सिद्ध ज्ञानी की बात सुनकर बालक के पिता ने उसका उपनयन संस्कार कर दिया और कहा, बेटा, तुम जिस किसी मुनि को देखो प्रणाम करो। पिता के ऐसे कहने पर वह बालक अत्यंत हर्ष में भरकर सबको प्रणाम करने लगा। धीरे धीरे 5 महीने 25 दिन बीत गए। तदंतर
निर्मल स्वभाव वाले सप्तऋषिगण उस मार्ग से पधारे। बालक ने उन्हें देखकर उन सबको प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने उस बालक को आयुष्मान भव सौम्य कहकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। इतना कहने के बाद जब उन्होंने उसकी आयु पर विचार किया तब 5 ही दिन की आयु शेष जानकर उन्हें बड़ा भय हुआ। वे उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और उसे उनके सामने रखकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बालक ने भी ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया। तब ब्रह्मा जी ने ऋषियों के समीप ही उसे चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। पितामह का वचन सुनकर ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, तुम लोग किस काम से यहाँ आए हो तथा यह बालक कौन है, बताओ। ऋषियों ने कहा, यह बालक मृकंडु का पुत्र है। इसकी आयु क्षीण हो चुकी है। इसका सबको प्रणाम करने का स्वभाव हो गया है। एक दिन दैवात तीर्थ यात्रा के प्रसंग से हम लोग उधर जा निकले। यह पृथ्वी पर घूम रहा था। हमने इसकी ओर देखा और इसने हम सब लोगों को प्रणाम किया। उस समय हम लोगों के मुख से बालक के प्रति यह वाक्य निकल गया, चिरायु भव पुत्र, बेटा चिरजीवी हो। आपने भी ऐसा ही कहा है, अतः देव आपके साथ हम लोग झूठे क्यों बने। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों यह बालक मार्कंडेय आयु में मेरे समान होगा। यह कल्प के आदि और अंत में भी श्रेष्ठ मुनियों से घिरा हुआ सदा जीवित रहेगा। पुलत्स्य जी कहते हैं, इस प्रकार सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी से वरदान दिलवाकर उस बालक को पुनः पृथ्वी तल पर भेज दिया और स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उनके चले जाने पर मार्कंडेय अपने घर आए और पिताजी से इस प्रकार बोले, तात मुझे ब्रह्मवादी मुनि लोग ब्रह्मलोक में ले गए थे। वहाँ ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घायु बना दिया। इसके बाद ऋषियों ने बहुत से वरदान देकर मुझे वहाँ भेज दिया। अतः आपके लिए जो चिंता का कारण था वह अब दूर हो गया। मैं लोककर्ता ब्रह्मा जी की कृपा से कल्प के आदि और अंत में तथा आगे आने वाले कल्प में भी जीवित रहूंगा। इस पृथ्वी पर पुष्कर तीर्थ ब्रह्मलोक के समान है, अतः अब मैं वहीं जाऊंगा। मार्कंडेय जी के वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ मृकंडु को बड़ा हर्ष हुआ। वे एक क्षण तक चुपचाप आनंद की सांस लेते रहे। इसके बाद मन के द्वारा धैर्य धारण कर इस प्रकार बोले, बेटा आज मेरा जन्म सफल हो गया तथा आज ही मेरा जीवन धन्य हुआ है, क्योंकि तुम्हें संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तुम जैसे वंशधर पुत्र को पाकर वास्तव में मैं पुत्रवान हुआ हूँ। वत्स जाओ, पुष्कर में विराजमान देवेश्वर ब्रह्मा जी का दर्शन करो। उन जगदीश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्यों को बुढ़ापा और मृत्यु का द्वार नहीं देखना पड़ता। उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं तथा उनका तप और ऐश्वर्य भी अक्षय हो जाते हैं। तात जिस कार्य को मैं नहीं कर सका, मेरे किसी कर्म से जिसकी सिद्धि ना हो सकी, उसे तुमने बिना यत्न के ही सिद्ध कर लिया। सबके प्राण लेने वाली मृत्यु को भी जीत लिया। अतः दूसरा कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। 5 वर्ष की अवस्था में ही तुमने मुझे पूर्ण संतुष्ट कर दिया। अतः मेरे वरदान के प्रभाव से तुम चिरजीवु महात्माओं के आदर्श माने जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरा तो ऐसा आशीर्वाद है ही तुम्हारे लिए और सब लोग भी यही कहते हैं कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार उत्तम लोकों में जाओगे। पुलत्स्य जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों और गुरुजनों का अनुग्रह प्राप्त करके मृकंडु नंदन मार्कंडेय जी ने पुष्कर तीर्थ में जाकर एक आश्रम स्थापित किया जो मार्कंडेय आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ स्नान करके पवित्र हो मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अतः अंतःकरण सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसे दीर्घायु प्राप्त होती है। अब मैं दूसरे प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार पुष्कर तीर्थ का निर्माण किया वह प्रसंग आरंभ करता हूँ। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी जब सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट से चलकर महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने मुनि श्रेष्ठ अत्रि से पूछा, महामुने इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्यमय तीर्थ अथवा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ जाकर मनुष्य को अपने बंधुओं के वियोग का दुख नहीं उठाना पड़ता। भगवान यदि ऐसा कोई स्थान हो तो वह मुझे बताइए। अत्रि बोले, रघुवंश का विस्तार करने वाले वत्स श्री राम, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। मेरे पिता ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है जो पुष्कर नाम से विख्यात है। वहाँ 2 प्रसिद्ध पर्वत हैं जिन्हें मर्यादा पर्वत और यज्ञ पर्वत कहते हैं। उन दोनों के बीच में 3 कुंड हैं जिनके नाम क्रमशः ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर हैं। वहाँ जाकर अपने पिता दशरथ को तुम पिंड दान से तृप्त करो।
वह तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ और क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है। रघुनंदन, वहाँ अभियोगा नाम की एक चौकोर बावली है तथा एक दूसरा जल से युक्त कुआं है जिसे सौभाग्य कूप कहते हैं। वहाँ पर पिंडदान करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। वह तीर्थ प्रलय पर्यंत रहता है, ऐसा पितामह का कथन है। पुलत्स जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने पुष्कर जाने का विचार किया। वे ऋक्षवान पर्वत, विदिशा नगरी और चमर्णवती नदी को पार करके यज्ञ पर्वत के पास जा पहुँचे। फिर बड़े वेग से उस पर्वत को भी पार करके वे मध्यम पुष्कर में गए। वहां स्नान करके उन्होंने मध्यम पुष्कर के ही जल से समस्त देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसी समय मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय जी अपने शिष्यों के साथ वहां आए। श्री रामचंद्र जी ने जब उन्हें देखा तो सामने जाकर प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ कहा, मुने, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ। मुझे लोग राम कहते हैं। मैं महर्षि अत्रि की आज्ञा से अभियोगा नाम की बावली का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। विप्रवर, बताइए वह स्थान कहाँ है? मार्कंडेय जी ने कहा, रघुनंदन, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। आपका कल्याण हो। आपने यह बड़े पुण्य का कार्य किया कि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से यहाँ तक चले आए। यहाँ से अब आगे चलिए और अभियोगा नाम की बावली का दर्शन कीजिए। वहाँ सबका सभी आत्मनीय जनों के साथ संयोग होता है। इहलोक तथा परलोक में स्थित जीवित या मृत सभी प्रकार के बंधुओं से भेंट होती है। मुनीश्वर, मार्कंडेय जी के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महाराज दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, माताओं तथा अन्य पूर्ववासी जनों का स्मरण किया। इस प्रकार सबका चिंतन करते करते उन्हें संध्या हो गई। तब श्री रघुनाथ जी ने मुनियों के साथ सायंकाल का संध्योपासन किया। तत्पश्चात रात्रि में भाई और पत्नी के साथ वहीं शयन किया। जब रात्रि का अंतिम पहर व्यतीत होने लगा तब श्री रघुनाथ जी ने स्वप्न में देखा वे पिताजी तथा अन्य संबंधियों के साथ अयोध्या में विराजमान हैं। वैवाहिक मंगल कार्य समाप्त करके वे बहुत से बंधु बांधवों के साथ ऋषियों से घिरे बैठे हैं। साथ में पत्नी सीता भी मौजूद है। लक्ष्मण और सीता ने भी इसी रूप में श्री रघुनाथ जी को देखा। सवेरा होने पर उन्होंने मुनियों से सारी बातें निवेदन की, जिन्हें सुनकर ऋषियों ने कहा, रघुनंदन, यह स्वप्न सत्य है, परंतु मृत पुरुष का जब स्वप्न में दर्शन हो तो उसके लिए श्राद्ध करना आवश्यक माना गया है। संतान के अभ्युदय की कामना रखने वाले तथा अन्न चाहने वाले पितर ही भक्त संतान को स्वप्न में दर्शन देते हैं। आपको पिता से तो वियोग था ही, माता और भरत के साथ भी 14 वर्षों तक का वियोग रहेगा। वीर, अब आप राजा दशरथ का श्राद्ध कीजिए। ये सभी ऋषि महर्षि आपके भक्त हैं और आपके शुभ कार्य में सहयोग देने के लिए प्रस्तुत हैं। मैं मार्कंडेय, जमदग्नि, भरद्वाज, लोमस, देवरात और समीक, ये 6 श्रेष्ठ द्विज श्राद्ध में उपस्थित रहेंगे। महाबाहु, आप केवल सामान जुटाइए। श्राद्ध में प्रधान वस्तु तो है लिसोड़े की खली, बेर और आंवले। इनके साथ पके हुए बेल तथा भांति भांति के मूल होने चाहिए। इन सब वस्तुओं से तथा श्राद्ध संबंधी दान के द्वारा आप ब्राह्मणों को तृप्त कीजिए। सुव्रत, पुष्कर के वन में आकर जो नियम पूर्वक रहता और नियमित आहार करके पितरों को तृप्त करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री राम, हम लोग स्नान करने के लिए ज्येष्ठ पुष्कर में जा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से ऐसा कहकर वे सभी ऋषि चले गए। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, अच्छे अच्छे संतरे, कटहल, पारद, मीठे बेल, सालूक, कसेरू, पीली काबरा, अच्छे अच्छे कैर, शक्कर जैसे सिंगाड़े, पके कैद तथा और भी जो सामयिक फल हो उन्हें श्राद्ध के लिए शीघ्र ही ले आओ। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने सारा सामान एकत्रित कर दिया। जानकी जी ने भोजन बनाया और भोजन तैयार हो जाने पर श्री रामचंद्र जी को सूचित किया। श्री राम जी भी अभियोगा नाम की बावली में स्नान करके मुनियों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। दोपहरी के बाद जब सूर्य ढलने लगे और कुतप नाम की बेला उपस्थित हुई, उस समय श्री रामचंद्र जी के द्वारा निमंत्रित संपूर्ण ऋषि वहां आ पहुंचे। मुनियों को आया देख विदेह कुमारी सीता वहां से दूर हट गई और झाड़ियों की आड़ में छिपकर बैठ गई। श्री रामचंद्र जी ने स्मृतियों में बताई हुई विधि के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा मनुष्यों के श्राद्ध के लिए जो वैदिक क्रिया बतलाई गई वह सब संपन्न की। फिर वैश्य देव करके पुराणोक्त विधि का भी पालन किया। ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने पर क्रमशः पिंड देने के पश्चात ब्राह्मणों को विदा किया। उनके चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपनी प्रिया सीता से कहा, प्रिय, यहाँ आए हुए मुनियों को देखकर तुम छिप क्यों गई? इसका सारा कारण मुझे शीघ्र बताओ। सीता बोली, नाथ, मैंने जो आश्चर्य देखा
उसे बताती हूँ, सुनिए। आपके द्वारा नामोच्चारण होते ही स्वर्गीय महाराज यहाँ आकर उपस्थित हो गए। उनके साथ उन्हीं के समान रूपरेखा वाले 2 पुरुष और आए थे, जो सब प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। वे तीनों ही ब्राह्मणों के शरीर से सटे हुए थे। रघुनंदन, ब्राह्मणों के अंगों में मुझे पितरों के दर्शन हुए। उन्हें देखकर लज्जा के मारे आपके पास से हट गई, इसलिए आपने अकेले ही ब्राह्मणों को भोजन कराया और विधि पूर्वक श्राद्ध की क्रिया भी संपन्न की। भला मैं स्वर्गीय महाराज के सामने कैसे खड़ी होती? यह आपसे मैंने सच्ची बात बताई है। पुलत्स्य जी कहते हैं, यह सुनकर रघुनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रिय वचन बोलने वाली प्रियतमा सीता को बड़े आदर के साथ हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने भोजन किया। उनके बाद जानकी जी ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण तथा सीता ने वह रात वहीं बिताई। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर सबने जाने का निश्चय किया। श्री रामचंद्र जी पश्चिम की ओर चले और 1 कोस चलकर ज्येष्ठ पुष्कर के पास जा पहुँचे। श्री रघुनाथ जी ज्यों ही जाकर पुष्कर के पूर्व में खड़े हुए, त्यों ही उन्हें देवदूत के कहे हुए ये वचन सुनाई दिए। रघुनंदन, आपका कल्याण हो। यह तीर्थ अत्यंत दुर्लभ है। वीरवर, इस स्थान पर कुछ काल तक निवास कीजिए, क्योंकि आपको देवताओं का कार्य सिद्ध करना, देव शत्रुओं का वध करना है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, देवादिदेव ब्रह्मा जी ने हम लोगों पर अनुग्रह किया है, अतः मैं यहाँ आश्रम बनाकर 1 मास तक रहना तथा शरीर की शुद्धि करने वाले उत्तम व्रत का आचरण करना चाहता हूँ। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात वहाँ अपना व्रत पूर्ण करके वे दोनों भाई चले और पुष्कर क्षेत्र की सीमा मर्यादा पर्वत के पास जा पहुँचे। महादेवताओं के स्वामी पिनाकधारी देवदेव महादेव जी का स्थान था। वे वहाँ अजगंध के नाम से प्रसिद्ध थे। श्री रामचंद्र जी ने वहाँ जाकर त्रिनेत्रधारी भगवान उमानाथ को साष्टांग प्रणाम किया। उनके दर्शन से श्री रघुनाथ जी के श्री विग्रह में रोमांच हो आया। वे सात्विक भाव में स्थित हो गए। उन्होंने देवेश्वर भगवान श्री शिव जी को जगत का कारण समझा और विनम्र भाव से स्थित हो उनकी स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र जी बोले, जो चराचर प्राणियों सहित इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उत्पन्न हुए जगत के सुख दुख में एकमात्र कारण है तथा अंत काल में जो पुनः इस विश्व के संहार में भी कारण बनते हैं, उन शरण दाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जिनके हृदय से मोह, तमोगुण और रजोगुण दूर हो गए हैं। भक्ति के प्रभाव से जिनका चित्त भगवान के ध्यान में लीन हो रहा है, जिनकी संपूर्ण कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं और जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसे योगी पुरुष अपरिमेय दिव्य भाव से संपन्न, जिन भगवान शिव का निरंतर ध्यान करते रहते हैं, उन शरण दाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जटाजूट में बांधकर अपनी प्रियतमा गंगा जी को मस्तक पर धारण करते हैं, जिन्होंने गिरिराज कुमारी उमा को अपना आधा शरीर दे दिया है, उन शरण दाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। आकाश से गिरती हुई गंगा को, जो स्वच्छ, सुंदर एवं चंचल जल राशि से युक्त तथा ऊंची ऊंची लहरों से उल्लासित होने के कारण भयंकर जान पड़ती थी, जिन्होंने हिलते हुए फूलों से सुशोभित माला की भांति सहसा अपने मस्तक पर धारण कर लिया, उन शरण दाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर के समान ऊंचे शरीर वाले 10 मुख रावण के द्वारा हिलाई जाती हुई कैलाश गिरी की चोटी को, जिन्होंने अपने चरण कमलों से ताल देकर स्थिर कर दिया, उन शरण दाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने अनेकों बार दैत्यों को युद्ध में परास्त किया और विद्याधर, नागगढ़ तथा फल मूल का आहार करने वाले संपूर्ण मुनिवरों को उत्तम वर दिए हैं, उन शरण दाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने दक्ष का यज्ञ भस्म करके भग देवता की आंखें फोड़ डाली और पूषा के सारे दांत गिरा दिए तथा वज्र सहित देवराज इंद्र के हाथ को भी स्तंभित कर दिया, जड़वत निश्चेष्ट बना दिया, उन शरण दाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो पाप कर्म में निरत और विषयासक्त हैं, जिनमें उत्तम ज्ञान, उत्तम कुल, उत्तम शास्त्र ज्ञान और उत्तम गुणों का भी अभाव है, ऐसे पुरुष भी जिनकी शरण में जाने से सुखी हो जाते हैं, उन शरण दाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो तेज में करोड़ों चंद्रमाओं और सूर्य के समान हैं, जिन्होंने बड़े बड़े देवताओं तथा दानवों का भी दिल दहला देने वाले कालकूट नामक भयंकर विष का
पान कर लिया था, उन प्रचंड वेगशाली शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन भगवान महेश्वर ने कार्तिकेय के सहित ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र तथा मरुद गणों को अनेक बार वर दिए हैं तथा नंदी का मृत्यु के मुख से उद्धार किया, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो दूसरे के लिए मन में भी अगम्य है। महर्षि भृगु ने हिमालय पर्वत के निकुंज में होम का धुआं पीकर कठोर तपस्या के द्वारा जिनकी आराधना की थी तथा जिन महात्मा ने भृगु को संजीवनी विद्या प्रदान की, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। हाथी और बिल्ली आदि की सी मुख आकृति वाले तथा दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले नाना प्रकार के महाबली गणों द्वारा जिनकी निरंतर पूजा होती रहती है तथा लोकपालों सहित देवगण भी जिनकी आराधना किया करते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए ही अनेकों नदियों, पक्षियों और वृक्षों से सुशोभित एवं ब्रह्मा जी से अधिष्ठित सातों भुवनों की रचना की तथा जिन्होंने संपूर्ण लोकों को अपने पुण्य पर ही प्रतिष्ठित किया है, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। यह संपूर्ण विश्व सदा ही जिनकी आज्ञा के अधीन है, जो जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, वायु और प्रकृति इन 8 विग्रहों से समस्त लोकों का उपभोग करते हैं तथा जो बड़े से बड़े कारण तत्वों को भी महाकारण है, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो अपने श्री विग्रह को हिम और भस्म से विभूषित करके शंख, चंद्रमा और कुंद के समान श्वेत वर्ण वाले वृषभ श्रेष्ठ नंदी पर सवार होकर गिरिराज किशोरी उमा के साथ आकाश में विचरते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज की आज्ञा के पालन में लगे रहने पर भी जिन्हें वे भयंकर यमदूत पकड़कर लिए जा रहे थे तथा जो भक्ति से नम्र होकर स्तुति कर रहे थे, उन शांत मुनि की जिन्होंने बलपूर्वक यमदूतों से रक्षा की, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने समस्त देवताओं के सामने ही ब्रह्मा जी के उस 5वें मस्तक को, जो नवीन कमल के समान शोभा पा रहा था, अपने बाएं हाथ के नख से बलपूर्वक काट डाला था, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन वरदायक भगवान के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम करके तथा आलस्य रहित निर्मल वाणी के द्वारा जिनकी स्तुति करके सूर्यदेव अपनी उदीप्त किरणों से जगत का अंधकार दूर करते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। देव श्रेष्ठ, जो मलिन हृदय, मूढ़ एवं ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा तथा वेद विद्या के अभिमान के कारण आपको इस चराचर जगत का गुरु नहीं जानते, वे मृत्यु के पश्चात नरक की यातना भोगते हैं। पुलत्स जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार स्तुति करने पर हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले वृषभ ध्वज भगवान श्री शंकर ने संतुष्ट हो हर्ष में भरकर कहा, रघुनंदन आपका कल्याण हो, मैं आपके ऊपर बहुत संतुष्ट हूँ। आपने विमल वंश में अवतार लिया है, आप जगत के वंदनीय हैं। मानव शरीर में प्रकट होने पर भी वास्तव में आप देव स्वरूप हैं। आप जैसे रक्षक के द्वारा सुरक्षित हो देवता अनंत वर्षों तक सुखी रहेंगे, चिरकाल तक उनकी वृद्धि होती रहेगी। 14वां वर्ष बीतने पर जब आप अयोध्या को लौट जाएंगे, उस समय इस पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य आपका दर्शन करेंगे, वे सभी सुखी होंगे तथा उन्हें अच्छे स्वर्ग का निवास प्राप्त होगा। अतः आप देवताओं का महान कार्य करके पुनः अयोध्यापुरी को लौट जाइए। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी श्री शंकर जी को प्रणाम करके शीघ्र ही वहां से चल दिए। इंद्र मार्गा नदी के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी जटा बांधी। फिर सब लोग महानदी नर्मदा के तट पर गए। वहां श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ स्नान किया तथा नर्मदा के जल में देवताओं और अपने पितरों का तर्पण किया। इसके बाद उन दोनों भाइयों ने एकाग्र मन से भगवान सूर्य तथा अन्य देवताओं को बारंबार मस्तक झुकाया। जैसे भगवान श्री शंकर पार्वती और कार्तिकेय के साथ स्नान करके शोभा पाते हैं, उसी प्रकार सीता और लक्ष्मण जी के साथ नर्मदा में नहाकर श्री रामचंद्र जी भी सुशोभित हुए। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की कथाएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी भक्तों को राधे राधे।